क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में हेनरी के नियम का पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। हम यहाँ तक देख चुके थे कि P = KH × X, जहाँ पर P आंशिक दाब, KH हेनरी स्थिरांक और X मोल अंश है। अब हम इससे KH की वैल्यू निकालते हैं तो KH = P/X, अर्थात हेनरी स्थिरांक किसी द्रव के निश्चित आयतन में विलेय गैस के आंशिक दाब और गैस के मोल अंश के अनुपात के बराबर होता है। हेनरी स्थिरांक KH का मान विभिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है, अर्थात हेनरी स्थिरांक का मान गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सभी गैसों के लिए एक जैसा हेनरी स्थिरांक का मान प्राप्त नहीं होता। O2 और N2 जैसी गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान ताप बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता जाता है। जब KH का मान बढ़ेगा तो हम देख चुके हैं कि KH समानुपाती आंशिक दाब के और व्युत्क्रमानुपाती होता है गैस के मोल अंश के। मोल अंश को ही कहते हैं गैसों की विलेयता। तो जब KH का मान बढ़ेगा तो गैसों का मोल अंश अर्थात गैसों की विलेयता घट जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ताप बढ़ाने से KH का मान बढ़ता है, जिसके कारण गैसों विलेय गैस का मोल अंश अर्थात गैसों की विलेयता घट जाती है। इसी कारण जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि गर्म जल जब होगा तो तापमान बढ़ेगा, जिससे KH का मान बढ़ जाएगा। KH का मान बढ़ने से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैसों की विलेयता घट जाएगी, जिसके कारण जलीय जीवों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन गैस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी। इस कारण वो गर्म जल में रहना कम पसंद करते हैं, जबकि ठंडे जल में जब तापमान कम होगा तो KH का मान घटेगा, जिसके फलस्वरूप O2 जैसे गैसों की विलेयता बढ़ जाएगी और जलीय जीवों को सांस लेने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो सकेगी। अब हम देखते हैं हेनरी के नियम का ग्राफीय प्रदर्शन। हेनरी के नियम के ग्राफीय प्रदर्शन में हम x अक्ष और y अक्ष के मध्य ग्राफ बनाते हैं। ये x अक्ष और ये y अक्ष, जहाँ पर x अक्ष दर्शाती है विलेय गैस के मोल अंश को और y अक्ष दर्शाती है विलेय गैस के आंशिक दाब को। हम देखते हैं कि जब हम मोल अंश और आंशिक दाब के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि मोल अंश और आंशिक दाब एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जो ग्राफ में हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है, इस रेखा के ढाल को KH या हेनरी स्थिरांक कहते हैं। उपयुक्त ग्राफ हमें हेनरी के नियम को बताता है। अब हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देखते हैं। हेनरी के नियम के 3 अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग है सोडा वाटर में। जो सोडा वाटर जैसे शीतल पेय पदार्थ आते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक दाब पर द्रव में विलेय करके बॉटल को बंद करके सील बंद कर दिया जाता है। जब सील को खोला जाता है तो तेजी के साथ झटके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती, अर्थात जब हम बॉटल के ढक्कन को खोलते हैं तो दाब का मान कम हो जाता है और गैसों की द्रवों में विलेयता घट जाती है, क्योंकि दाब कम होने से विलेयता घटेगी और गैस झटके के साथ बाहर निकलेगी। हेनरी के नियम के दूसरे अनुप्रयोग में जो गोताखोर होते हैं, जब वो गहरे समुद्र में जाते हैं तो वो श्वास लेने के लिए अपने साथ सर्वप्रथम जब पहले वो जाते थे तो अपने साथ O2 और N2 मिश्रित सिलेंडर को लेकर जाते थे। जब वो गहराई में जाते हैं तो गहराई में जैसे जैसे जाते हैं तो दाब का मान बढ़ता है और दाब बढ़ने से इन गैसों की रक्त में विलेयता बढ़ती जाती है। जब रक्त में विलेयता बढ़ेगी और फिर वो पुनः जब समुद्र की गहराई से ऊपर की ओर आते हैं तो दाब का मान घटता है और गैसों की विलेयता घटती जाती है। गैसों की विलेयता घटने के साथ साथ नाइट्रोजन गैस रक्त में बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। मतलब रक्त में नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं, जिससे एक भयानक बीमारी बेंट्स होने का खतरा रहता है। ये जब
व्यक्ति समुद्र में गहराई में जाएगा तो दाब बढ़ेगा, जिससे ये गैसें रक्त में विलय हो जाती हैं, पर जब ऊपर की ओर आते हैं तो दाब का मान कम होता है, जिस कारण नाइट्रोजन गैस रक्त में बुलबुले के रूप में निकलती है, जिससे भयानक बीमारी बेंट्स होने का खतरा रहता है। यह बेंट्स नामक बीमारी जानलेवा होती है। अतः इस बीमारी के बचाव के लिए अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम मिश्रित सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1%। तीसरा अनुप्रयोग है अधिक ऊंचाई वाली जगहों में श्वास लेने में। हेनरी के नियम के अनुसार जब व्यक्ति पर्वतारोही ऊंचाई पर जाते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो दाब का मान कम होता जाता है। दाब का मान कम होने से गैसों की रक्त में विलेयता भी कम होती जाती है, अर्थात व्यक्ति को अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है। जब सांस लेने में कठिनाई होती है तो उन्हें एक भयानक रोग एनॉक्सिया होने का खतरा रहता है। इस प्रकार ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होने से रक्त में गैसों की विलेयता कम होती जाती है और अनेक प्रकार की भयानक बीमारियां उत्पन्न होती हैं।